यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। अपने हाथों को उठा के ताली बजाए क्रिस्टिया हरिसन। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले बोलूं मैं वही। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। तू दित्ती जिंदगी मैनू यीशु जी, तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू शामी जी, तू दित्ती जिंदगी मैनू। जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। हाथों को उठा के ताली के साथ worship him। काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने सारा किया है। छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी worship him। करा मैं बंदगी तेरी। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती चंगाई मैनू यीशु जी, तू दित्ती चंगाई मैनू। जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी तालियों के साथ करा मैं बोले बंदगी हरिसन। तेरी। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। गाइए क्रिस्टिया। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है, तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी हर खुशी। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू। जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो अपने हाथों को उठाओ और सुनो। अगर ये वर्शिप इस सॉन्ग में अगर पवित्र आत्मा से भरना है आपको, अपने घुटनों पे आओ और सब लोग जब ये वर्शिप करेंगे तो जोर से ताली बजा बजा के करेंगे। ओके सुनो, ताली भी आपकी सुर में होनी चाहिए।
काम पूरा तूने सारा किया काम पूरा तूने सारा किया है 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 पूरा तूने सारा किया है काम 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 पूरा तूने सारा किया है छोड़ा पूरा कुछ भी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी तू दी जिंदगी में तू दी जिंदगी में जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी तालियों के साथ मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले बोलू मैं वही यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी 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 तू दी जिंदगी में तू दी जिंदगी में तू दी चंगाई में तू दी चंगाई में जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी करा मैं करा बंदगी ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मैं नहीं जानता ये सॉन्ग कैसे आ गया आज, लेकिन ये मेरे शुरुआती मसीह दिनों का सॉन्ग है। मुझे याद आ गया जब मैं तालियों के साथ ये सॉन्ग गाता था। ये सॉन्ग अलग किस्म का है। अगर आप ताली बजाएंगे साथ साथ और पवित्र आत्मा से पर भरपूरी आपको परमेश्वर देगा इस सॉन्ग। ओके, तालियों के साथ इसको गाना, कुछ मत करना, कोई प्रेयर नहीं चलेगी इसमें, जस्ट खुदावंद का आत्मा आप पे उतरेगा। तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, मेरा ईमान है, तू मेरी जान है, मेरा ईमान है, तू मेरी जान है, मेरा ईमान है, तू मेरी हर खुशी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी काम पूरा तूने सारा किया है, 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 तूने सारा किया है, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी
लाखों लाखों सारा मारो 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 मासा के यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी यीशु जी पूरा 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 यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी तू दी जिंदगी में तू दी जिंदगी में तू जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी ओ करा मैं करा बंदगी तेरी 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 बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी काम पूरा तूने सारा किया है 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 छोड़ा ना अधूरा कुछ भी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले बोलूं मैं वही यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी तू दित्ती जिंदगी मैनू तू दित्ती जिंदगी मैनू तू दित्ती चंगाई मैनू यीशु जी तू दित्ती चंगाई मैनू जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी काम पूरा तूने सारा किया है 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 छोड़ा ना अधूरा कुछ भी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी तू दित्ती चंगाई मैनू तू दित्ती चंगाई मैनू तू दित्ती रिहाई मैनू
बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी तू मेरी जान है मेरा ईमान है तू मेरी जान है मेरा ईमान है तू मेरी जान है मेरा ईमान है तू मेरी हर खुशी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी हालेलुया। यीशु जी अभी अभी इस भाई के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की। ये भाई आर्मी में है और पिछले 2 साल से इनकी जो नसें थी बैक की ब्लॉक होने की वजह से बिल्कुल भी उठ बैठ झुक नहीं पाते थे। जैसे ही अभी परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, सामर्थ्य स्पर्श आया, उसी वक्त इस भाई ने अपने आप को चेक करके देखा, उठ बैठ के झुके, तो ये 2 साल पुराना रोग खत्म हुआ और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें। और ये बहन भी इनके साथ, इनके ऊपर भी अभी परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की। आज से 2 साल पहले ये बहुत जोर से नीचे गिरे थे, तभी से रीढ़ की हड्डी में इतनी तकलीफ थी, बेल्ट लगी हुई थी और बिल्कुल भी झुका नहीं जाता था। जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, बेल्ट को उतार के चेक करके देखा तो इंस्टेंटली ये बहन पूरी तरह से हील है। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी लोग हैं जिनको परमेश्वर के दास ने भी टच किया और परमेश्वर ने उनको हील किया है। ये भाई को भी पिछले 3 साल से बेल्ट लगी हुई थी और बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता था, नसें ब्लॉक थी। जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बेल्ट को उतार के चेक करके देखा, पूरी तरह से ये ठीक हो चुके हैं। काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने सारा किया है। छोड़ा ना अधूरा कुछ भी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी हालेलुया। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, 2 महीने पहले नीचे गिरने की वजह से रीढ़ की हड्डी के मनके जो थे वो डिसलोकेट हो चुके थे, जिसकी वजह से बिल्कुल भी ना तो प्रॉपर खड़े रह पाते थे, ना इनसे चला जाता था और बेल्ट को हमेशा लगा के रखते थे। जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, उसी टाइम जब चेक करके देखा तो आज ये बहन इंस्टेंटली पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है। हालेलुया। ये दोनों बहनें जो आपके सामने खड़ी हैं, एक बहन को 30 साल से और दूसरी बहन को 10 साल से रीढ़ की हड्डी का रोग था और तभी से बेल्ट लगी हुई थी और बिल्कुल भी इनसे झुका नहीं जाता था, बिल्कुल ना तो प्रॉपर चल पाते थे। लेकिन जैसे ही अभी परमेश्वर के दास ने टच किया, वो सामर्थ्य इनको ने टच किया और ये बहन ने अपने आप को चेक करके देखा तो दोनों को परमेश्वर ने हील किया। बेल्ट्स उतर चुकी हैं, ये दोनों जो है वो इंस्टेंटली हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तू दित्ती चंगाई मैनू, तू दित्ती चंगाई मैनू, जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने। हालेलुया। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, पिछले 6 महीने से इस बहन के ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक हो रहे थे, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी जो थी वो जकड़ी हुई थी, इनका सिर किसी ने पकड़ा ऐसा इनको लगता था। लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, इनको ऐसा लगा कोई चीज छोड़ के गई है। उसके बाद चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से रिलीफ में है और पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। पूरा छुटकारा तूने दिया है, पूरा छुटकारा तूने दिया है, पूरा छुटकारा तूने दिया है, पूरा छुटकारा तूने दिया है। छोड़ा ना अधूरा कुछ भी
और ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं 12 साल पहले नीचे गिरे थे। इनके दोनों चूल्हे जो थे वो डैमेज हो गए थे और इनसे खड़ा तक नहीं हुआ जाता था। इनकी फैमिली हमेशा इनके साथ रहते थे और बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आज ले हैंड प्रेयर हुई उसी वक्त इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, अपने आप को चल के देखा, तो ये इनके जो चूल्हों में एकदम से इनको ऐसा लगा कोई चीज ने छुआ है और चेक करके देखा तो ये भाई इंस्टेंटली आज हील हो चुके हैं और परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। इसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी करा मैं बंदगी तेरी। पूरा छुटकारा तूने दिया है, पूरा छुटकारा तूने दिया है, मुझको छुटकारा तूने दिया है, मुझको छुटकारा तूने दिया है। छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू दित्ती चंगाई मैनू, तू दित्ती चंगाई मैनू, तू दित्ती चंगाई मैनू, तू दित्ती चंगाई मैनू, जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू ही मेरा शाफी है, मेरा जहान है, तू ही मेरा शाफी है, मेरा जहान है, तू ही मेरा शाफी है, मेरा जहान है, तू मेरी हर खुशी। यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू मेरा शाफी है, गुनाहों की माफी है, तू मेरा शाफी है, गुनाहों की माफी है, तू ही मेरा शाफी है, पापों की माफी है, तू ही मेरा शाफी है, पापों की माफी है, तू मेरी हर खुशी। यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी करा बंदगी तेरी। हाथ को उठा और ये याद रखो, शैतान चुराने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। कौन है तू? कौन सा आत्मा है तू? हाँ बोल, कौन सा आत्मा है तू? हाँ इसको खत्म करना है। कैसे? इसको पाप में गिराना है, पाप में लेके जाना है। जब ये पाप में जाएगा तो खत्म हो जाएगा। इसके घर को नष्ट करना है। कैसे? कैसे नष्ट करना है? मैंने इसके घर में बहुत पाप फैलाया। तुम
सुनो शैतान क्या कह रहा है। कहता है इसको नष्ट करना है, इसके घर को नष्ट करना है। कैसे? पाप से। पाप से। कौन सा पाप? कौन सा पाप है तू? कौन से पाप के साथ आया? हाँ, विचार में डालना। हाँ, व्यभिचार। कैसे कराता है व्यभिचार? हाँ, इसके घर में मैंने व्यभिचार किया। कैसे? इसके भाई की शादी हुई, उसके बीवी को मैं लेके गया। ये वो चीजें हैं जो शैतान करता है। हाँ, और मैं आपको बता देता हूं, अगर ऐसी दुष्ट आत्माओं के पीछे आप लगेंगे, व्यभिचार करेंगे, बीमार स्पिरिट में हो जाएंगे, तो शैतान फिर अटैक करेगा। मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन अगर आप इसको पूछेंगे ना, 1000 तरह की स्ट्रगल ये कर रहा होगा अपनी लाइफ में पाप के कारण। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। का पूरा तूने सारा किया, छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। दुष्ट आत्मा, अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठा और निकल, और वापिस कभी प्रवेश मत कर। इन द नेम ऑफ जीसस, आउट। थैंक यू लॉर्ड। जब तुम इस दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाओ, दोबारा उसकी मत सुनो, पाप में मत जाओ, नहीं तो दुनिया का कोई भी करोड़पति भी हो, तुम संघर्ष करने से बाज नहीं आओगे, चाहे तुम मुख्यमंत्री के दोस्त क्यों नहीं हो। एक अजीब सा स्ट्रगल तुम्हारी लाइफ में हमेशा रहेगा। अगर तुम ची 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 करते रहोगे, मैं चला जाऊंगा। छुटकारा नो नो, पूरा छुटकारा तूने किया। कहां है लाइन? पूरा ओके, छुटकारा हटो। तूने दिया, छोड़ा ना। ये ले हैंड जो हो रहा है, आज से 2-3 हफ्ते में आपका होगा सबका। कोई रह तो नहीं गया वीरवार जो नहीं आया था? हैं अभी लोग? आपको वीरवार आना चाहिए था। वीरवार एक ऑफर भी था, ले हैंड के साथ प्रेयर माउंटेन की एंट्री थी थर्सडे को। आज दे दें ऑफर? चलो देखते हैं। पूरा छुटकारा तूने दिया। आप परमेश्वर में हैं, प्रभु में हैं? कब से? 2017 से। क्योंकि आप हीलिंग आपकी हो रही, टाइम आ गया आप। ये छोड़ दो, इतनी चीजें मत रखो। अगर हीलिंग चाहिए तो हीलिंग पे कंसंट्रेट करो। ओके, हीलिंग मांगो। पासपोर्ट भी है, बटुआ भी है, बेटा भी है, फोटो भी है। अगर हीलिंग लेने आए तो मेक श्योर आप हीलिंग के लिए प्रेयर करो। ओके, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू हालेलुया आमेन। धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। Be healed in Jesus' name. Thank you, Lord.
हालेलुया। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, 1 साल से इनका लेफ्ट कान जो था पूरी तरह से बंद हो चुका था। 5 डॉक्टर चेंज किए और सालों साल इलाज करवा के देख लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे ही आई परमेश्वर की सामर्थ्य में आए, जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, ऐसा लगा कि कान को किसी ने टच किया। उसी टाइम चेक करके देखा, इनका कान जो है वो पूरी तरह से ओपन हुआ, खुला और प्रॉपर इनको सुनाई देना भी शुरू हुआ। और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए। और ये भाई जो आपके सामने खड़े, इनको 6 साल से इनको हार्ट में एक अजीब सी दर्द रहती थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ये इस रोग के कारण पीड़ित थे। और इनको ऐसा लगता था इनकी सांस जो है वो रुक रही है। लेकिन जैसे अभी अभी परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, उसी टाइम इनको ऐसा लगा कि इनके हार्ट को किसी ने छुआ है और वो बीमारी जो रोग है वो इनको छोड़ के गई। और ये भाई इंस्टेंटली जो है पूरी तरह से अभी हील हो चुके हैं। हालेलुया। ये एक अमेजिंग डिलीवरेंस आज खुदा ने की है। ये भाई आज फर्स्ट टाइम आए हैं और कहते हैं कि इनकी राइट चूल्हे में कहते हैं टीबी की एक रसौली थी, गांठ थी जो टीबी की थी। और डॉक्टर ने इन्हें डिक्लेयर कर दिया था कि इतने लंबे समय से ये रसौली है वो कैंसर का रूप धारण कर लेगी, और कैंसरस रसौली थी। और कहते जैसे लेहन के दौरान प्रभु के दास डांट रहे थे बीमारियों दुष्टात्माओं को, तभी कहते मैंने रिसीव किया और वो कैंसर वाली रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। और उस कैंसर से रसौली के कारण ये चल भी नहीं पा रहे थे। फर्स्ट टाइम आए और शिकंजे को छोड़ के चल पा रहे हैं। हालेलुया। इतनी चंगाई में तू। सुनो, अपने हाथों को उठा, अपने घुटनों पे आ जाओ। अपने हाथों को उठाकर छुओ अपने मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, अपनी जॉब, अपने लोगों को टच करो अपने हाथों को उठा के। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है। ये बहन के ऊपर अभी अभी परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की। 12 साल से इस बहन की जो गर्दन के मनके थे जो नीचे हैं वो पूरी तरह से नसें भी ब्लॉक हो चुकी थी और 12 साल इलाज कराया, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, उसी टाइम ये बहन जो है पूरी तरह से फ्री हो चुकी है अभी। पूरा छुटकारा छुटकारा तूने दिया है, पूरा 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 छुटकारा तूने दिया है, छुटकारा तूने दिया है, छोड़ा ना अधूरा कुछ। हालेलुया। एक बड़ी ही सामर्थी टेस्टमनी आई है। ये बहन कहते हैं पिछले 12 साल से लगातार बाथरूम लीक करता था, कहते हैं लगातार बाथरूम लीक करता था और इतनी वीकनेस हो चुकी थी कि ये व्हीलचेयर के ऊपर आ गए थे। और कहते हैं जैसे लेहन के दौरान प्रभु के दास दुष्टात्मा बीमारियों को डांट रहे थे और तभी इमरजेंसी सेक्शन में इस बहन ने रिसीव किया, कहते हैं। और हम देख सकते हैं, कहते हैं व्हीलचेयर से उसी समय उठे, सामर्थ्य ने कहते पकड़ा और ये व्हीलचेयर से उठ खड़े हुए। और साथ ही साथ कहते जैसे आज मैंने परमेश्वर के भवन में एंटर किया और तब से लेकर कोई भी यूरिन बाथरूम लीक नहीं हुआ। परमेश्वर ने आज दोनों बीमारियों से, 12 साल की बीमारियों से शिफा दी। तारीफ करें, आज पूरा छुटकारा परमेश्वर ने दिया इस बहन को। और ये दोनों जो भाई बहन आपके सामने खड़े हैं, इनके ऊपर परमेश्वर के दास ने अभी भी ले हैंड प्रेयर की। इन दोनों को ही बेल्ट लगी हुई थी और बिल्कुल भी दवाइयां खाने के बावजूद भी आराम नहीं मिला। कि जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, अजीब सी एक सामर्थ्य ने टच किया, उसी वक्त इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो इंस्टेंटली ये दोनों हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें, सब इस हीलिंग के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और रविंद्र चंद्रा इनका नाम है, पातुली ब्रांच से। अमेजिंग टेस्टमनी, फर्स्ट टाइम ये आए हैं। कहते 7 साल से ये भाई जब गिरे तो लेफ्ट लेग की हड्डी कहते टूट गई थी और ऑपरेशन करके रॉड्स डाली थी और कहते शिकंजे के बिना चल नहीं पा रहे थे। आज वर्शिप, जैसे प्रभु के दास वर्शिप कर रहे थे कि पूरा छुटकारा जो मैंने लिया, कहते जैसे धन्यवाद कर रहे थे तालियों के साथ, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ कहते उसी समय और इन्होंने शिकंजे को छोड़ के अपने आप चलना शुरू किया। आज वर्शिप के दौरान परमेश्वर ने छुआ है। तारीफ करे सब जन। पूरा छुटकारा। और अभी अभी इस भाई के ऊपर भी परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की। पिछले 9 महीने से इस भाई को अर्थराइटिस, गठिए के रोग की वजह से इनके जो हाथ थे वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, उसी वक्त इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा अपने हाथों को, तो ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। थैंक्स करें परमेश्वर का। पूरा छुटकारा तूने दिया
तूने दिया है, पूरा छुटकारा तूने दिया है, पूरा छुटकारा तूने दिया है। छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, जब कितने साल से बेबी नहीं, 3 साल। डॉक्टर क्या बोलते, डॉक्टर बोलते हैं क्या बोलते? कुछ शो- नहीं। शो हो जाता है लेकिन ब्लीडिंग हो जाती है, रीजन क्या है? बस सपने आते हैं। हाँ, ये मैं, अगर तुम नहीं बोलते तो मैं बोलता, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो नहीं चाहता तुम इसकी पत्नी रहो या किसी की पत्नी रहो, समझ रहे हो? दिल करता है घर छोड़ के चले हाँ, मुझे तो नहीं बताया तुमने। जो दुष्ट आत्मा है वो तुम्हें ये चाहता है कि तुम लेडी ना बनी रहो, औरत ना रहो, और इस चक्कर में जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे और बेबी हो जाएगा, तुम कंप्लीट हो जाओगे, तो वो चाहता नहीं। सपने में ब्लीडिंग, ब्लड दिखना, चीजें, गंदगी दिखना, गुस्सा आना, ये सारी उसी की चाल है। मैं ले हैंड करके जा सकता था, वो हीलिंग हो जाती, लेकिन कई बार मुझे बताना पड़ता है कि इस सिचुएशन के पीछे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, एक शैतान छुपा हो। अपने हाथों को उठा, मंगा, रूबी कौन है तुम? मेरा नाम रूबी। मंगा कौन है तुम? मनसा। रूबी, देखो रूबी प्लस मंगा, एक प्लस और हो जाएगा। हमें पूरा छुटकारा। ये देखो लिखा हुआ, वो फेसबुक की तरह मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भविष्यवाणी की तरह बोलूं, मुझे जरूरत नहीं। रूबी प्लस मंगा, मनसा। मनसा प्लस कर लो एक और। पूरा छुटकारा तूने दिया है, पूरा छुटकारा तूने दिया है। पूरा छुटकारा। हालेलुया। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, 7 साल पहले ये नीचे गिरे थे, इनका राइट चूल्हा जो था वो टूट गया था, तभी से इस वॉकर का, इस शिकंजे का सहारा लेके चलते थे और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, इवन देन खड़े तक नहीं इनसे हुआ जाता था। लेकिन जैसे अभी अभी प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, इस वॉकर को छोड़ा, खड़े हुए और ये बहन आज चल पा रहे हैं। परमेश्वर की तारीफ करें सभी चंगाई के लिए। और ये भी एक बड़ी ही अमेजिंग टेस्टमनी। 19 साल से कहते अस्थमा था और पंप यूज करते, 2 तरह की अपने साथ लेकर आए। और आप कितने साल से ये यूज करते थे? 19 साल हो गए मुझे। 19 साल से। हाँ जी, पहले 1 लगे फिर 2 लगे। और आज जैसे ही आप चर्च में आए तो कैसे एक्सपीरियंस हुआ कि आप हील हो गए? पहले सवेरे मैंने बहुत सांस ही आके वर्षिप होने लगी, मैं गरमैश थोड़ी एकदम ठंडक महसूस हो गया। और कहते जब बच्चे आए तो कहते पूरी तरह से ऐसे बीमार ही थे, सांस फूल रही थी, लेकिन जैसे ही आए कहते और मैंने वर्शिप करनी शुरू कर दी, प्रभु के दूतों ने उसी समय वर्शिप में छुआ। और उसके बाद कहते जैसे प्रभु के दास वर्शिप करने लगे, खुदा के आत्मा ने छुआ और कहते वर्शिप के दौरान 19 साल का अस्थमा खुदा ने आज दूर किया, आज पूरा छुटकारा दिया। हाथ को उठाओ। आपको थर्सडे मिस नहीं करना चाहिए था। थर्सडे एक स्पेशल ऑफर था कि ले हैंड कार्ड भरो, प्रेयर माउंटेन फ्री। आप थर्सडे मिस कर गए। कौन कौन थर्सडे नहीं आया था? अरे भाई थर्सडे कौन आया था? वो बोलता ना याकूब, एसाव अगर तू नहीं है तो और कौन था? अगर कौन कौन नहीं आया थर्सडे? ये देखो, फिर थर्सडे वाले कौन थे? अभी कार्ड लेने के चक्कर में मत हाथ उठाना, सच बताओ थर्सडे कौन कौन नहीं आया? अरे यार, चलो ये टॉपिक छोड़ना पड़ेगा। इतने लोग थर्सडे नहीं आए, तुम सभी हाथ हिलाओ तो।
मतलब तुम लोग प्रेयर माउंटेन जाके दम लोगे। चलो हाथों को उठाओ, प्रेयर करते हैं। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, जीसस ने कहा। और उसके घर में आकर आपको समझ आती है प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अपने हाथों को उठा, बोलो जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। उसने पता क्यों कहा तू जो बोले दिन है, क्योंकि जीसस ने कहा जब दिन हो जाए तो दिन हो गया, रात हो जाए तो रात हो गई। इसलिए उसने कहा तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले बोलूं मैं वही। यानी जो तू वचन बोलेगा मैं वही बोलूंगा। अगर तूने कहा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो मेरे भी शब्द यही होंगे। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले बोलूं मैं वही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं बंदगी तेरी। तू जो बोले दिन है, जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले बोलूं मैं वही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं बंदगी तेरी। अपने हाथों को उठाओ। ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 1 से 16 आयत को हम अपनी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तू उस देश में जिसका अधिकारी तू हो जाने पर है पहुंचाए, तो अपने सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी जातियों को निकाल दे। 7 जातियों को। आगे करी जाऊं टीम। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, और तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे वाचा ना बांधना, ना उन पर दया करना, ना तो उनसे ब्याह शादी करना, ना अपनी बेटी उनके बेटे को देना, ना उनके बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। और इस कारण यहोवा का क्रोध, गुस्सा तुम पर भड़क उठेगा और वह शीघ्र तेरा सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ देना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, उनकी खुदी मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि अपने परमेश्वर यहोवा की तुम पवित्र प्रजा हो और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने तुमसे प्यार करके तुमको चुन लिया। इसका कारण यह नहीं तुम गिनती में उन सब लोगों में से अधिक थे, परंतु तुम सब देशों के लोगों में से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका कारण यह है कि वह तुमसे प्यार करता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं
उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और करुणा करता रहता है। जो उससे बैर करते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है, और अपने बैरी के विषय में विलंब न करेगा, उनको देखते ही उनसे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं तुझे आज चिताता हूं, मानने में चौकसी करना। तू इन नियमों को सुनकर मेरी मानोगे, अगर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। वह तुमसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर अन्न, नए दाख मधु, तेरे तट के तेल और भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों की गिनती बढ़ती करेगी। तू सब लोगों में से अधिक ब्लेस्ड होगा, धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी, और तेरे पशुओं में भी कोई भी ऐसा ना होगा। यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा, वे तेरे बैरियों को ही लगेंगी। लास्ट आयत को पढ़ेंगे। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, उनके देवतों की उपासना ना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस। ये पुराने नियम की बात है, जहां पर परमेश्वर एक शारीरिक युद्ध उनका लीड कर रहा था, क्योंकि अगर वो ना करते तो यीशु मसीह का वंश ही खत्म हो जाता, वो आ ही ना पाता। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने सुना था दांत के बदले दांत, सिर के बदले सिर, प्राण के बदले प्राण, लेकिन अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। अब तुम सिर के बदले सिर, दांत के बदले दांत नहीं, अब तुम बैरियों से प्रेम करोगे, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करोगे। आमीन। लेकिन इस आयतों से हमें यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए एक प्लान रखता था, एक योजना रखता था, और पवित्र वचन यह कहता है कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अपने मार धाड़ को उसने चेंज कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह आ चुके थे। अब वो स्पिरिचुअल मार धाड़ में बिलीव करता है, आत्मिक युद्ध में बिलीव करता है, लेकिन उसकी योजना जो अपनी प्रजा, अपने लोगों के लिए है, वो बदली नहीं है। अगर आपने इस 14 आयत को फिर से पढ़ेंगे, अगर आप तो उसमें अगर आप देखेंगे 15 आयत को पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे परमेश्वर ने कहा कि वह तुझ में से हर प्रकार का रोग जो है वो दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक खास अपने लोगों को तब कहा, परमेश्वर ने कहा तू दूसरे लोगों के साथ कोई भी वाचा ना बांधना, उनके देवताओं की उपासना ना करना, तू अलग रहना, उनके साथ किसी भी तरह की शादी ब्याह ना करना, अपने बेटे ना देना, उनकी बेटियां ना लेना। परमेश्वर ने कहा तू अलग टाइम में रहना, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है और मेरे एक योजना है तेरी लाइफ में। मैं तुझे एक ऐसा ब्लेस करना चाहता हूं और खड़ा करना चाहता हूं ताकि एक ऐसी प्रजा में तैयार कर सकूं जिसे लोग देखें और कहें हां, इन पर परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर के लोग हैं। तो ये परमेश्वर का मकसद था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे, मैं तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बहुत थोड़े थे, और ताकि तुम ये ना कहो कि हम बहुत बड़ी प्रजा थे, हम बहुत बड़ी जाति थे, इसलिए यहोवा ने हमें चुन लिया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को, जगत के गरीबों को, जगत के बीमारों को चुन लिया, ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करे। आपको भी उसने चुना, मुझे भी चुना, हाँ या ना? अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मेरे किंगडम के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग्स हैं। क्या ब्लेसिंग? तू दूसरे लोगों से अधिक धन्य होगा, मैं तेरी 1000 पीढ़ी के ऊपर करुणा करूंगा। और जबकि ये डिलीवरेंस वीक है और टॉपिक हीलिंग का है, तो मैं इसमें सिर्फ हीलिंग के टॉपिक को आज छेड़ूंगा। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे बीच में से रोगों को क्या करूंगा? दूर करूंगा, और मिस्रियों के रोग व्याधियां जो उनको लगी थी मैं तुमको लगने नहीं दूंगा। यह परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा। जीसस ने भी यही कहा जब उसने कुबड़ी औरत को चंगा किया, 18 साल से जो कुबड़ी थी। परमेश्वर ने कहा जब लोगों ने गुस्सा किया कि सबत के दिन चंगा करता है तू, तो परमेश्वर ने क्या किया? यह अच्छा नहीं था कि अब्राहम की जो बेटी थी इस शैतान के बंधन से छुड़ाई जाती और चंगी होती।
इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही कि जो अब्राहम के वंश हैं, यानी आप और मैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि उनकी लाइफ में कोई भी रोग जो है वो ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे है? क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग जितनी परमेश्वर ने बताई हैं, ये उसके धर्म और राज्य के अंदर हैं, बाहर नहीं। किसके अंदर हैं? उसके धर्म और राज्य के। अगर आज आप कमाना छोड़ दें, सरकार घर आके खाना देगी आपको, पर फौरन में देती है। अगर वहां आप कमाना छोड़ दे, बोल दे मेरे पास जॉब नहीं है, तो आपके घर में इतने पाउंड, इतने डॉलर्स आ जाते हैं कि आप अपनी ग्रोसरी, अपना खाना पीना खरीद सकें। अगर आप ये कहें कि मुझे रहना यहीं है, पर डॉलर्स वहां के चाहिए, हो सकता है, क्योंकि वो सुविधा सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है। आपको वो सुविधा मिलेगी जो यहां की सरकार ने बनाई, अगर है तो, और वहां के लोगों को वो सुविधा मिलेगी जो उनकी सरकार ने बनाई। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, दूसरों से ज्यादा ब्लेस करूंगा, तेरे काम, तेरे खेत के ऊपर, तेरे तेल के ऊपर, तेरे उपज के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे बैंक बैलेंस, मैं हर एक चीज को ज्यादा ब्लेस करूंगा लोगों से। मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। लेकिन किनको बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने पहले कंडीशंस बताई कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, मेरे साथ वफादार रहोगे, तुम दूसरे देवताओं की उपासना नहीं करोगे। आज हम 2 मिनट लगाते हैं चर्च के अलावा कहीं और जाना हो, 2 सेकंड लगते हैं। घूमने जाना है तो हम घूमने गए थे, 2 सेकंड, और आपको मालूम नहीं परमेश्वर उसको कितना सीरियसली लेता है। वो एक तरह का आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बीच से रोग जो है दूर करूंगा। रोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने कहा जितने रोग, मिस्री व्याधियां लगी हैं जो उनको, कभी उनको गिल्टियां हो जाती थी, कभी उनको कुछ होता था, परमेश्वर ने कहा मैं वो सारे रोग तुझे लगने नहीं दूंगा, मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। देखो, मैं तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करूंगा। मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, कोई भी तुझ पर लगने नहीं दूंगा, वो तेरे बैरियों को लगेंगे। किसको कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर इस्राएलियों को बोल रहा है कि मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। लेकिन बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के किंगडम के अंदर हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आ चुके हैं? क्या ये सारी स्कीम्स, ये सारी चीजें जो प्रभु ने बनाई हैं, ये हमें इनका फायदा मिल पाएगा? इनका फायदा तभी मिल पाएगा अगर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आ चुके हैं। तो अगर अमेरिका की सहूलतें लेनी है तो उसके अंदर जाके उसका ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा, नहीं तो वो सहूलतें नहीं मिलेंगी। वो क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए नहीं है, वो उनके अपने सिटीजन्स के लिए है। परमेश्वर की सहूलतें सब लोगों के लिए नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हमें बरकत मिल जाए, हमारा घर बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अच्छी जगह पढ़ लें, हम चंगे हो जाएं, हम हील हो जाएं, मेरा घर सेट हो जाए। परमेश्वर ने कहा अन्य जाति इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है, पर जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये अपने आप तुम्हें मिल जाए, अपने आप तुम्हारा पीछा करेंगी। अब अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो तुम उसके धर्म और राज्य के अंदर नहीं हो। अगर तुम अभी भी परमेश्वर के वचन के बाहर हो तो तुम उसके धर्म और राज्य के अंदर नहीं हो। क्योंकि ये कोई वो जगह नहीं है जहां आप आएंगे, जादू टोने की तरह आमीन आमीन बोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको कंप्लीट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कंप्लीट परमेश्वर की आशीषों को और बरकतों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो। आमीन। हालेलुया।
पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 9 से 11 आयत। धोखा ना खाओ, अपने पड़ोसी को बोलो धोखा ना खाओ। इस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर ने बता दिया कि मेरे राज्य के अंदर सिक्योरिटी है, मेरे राज्य के अंदर शर्मिंदगी नहीं है, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग है, मेरे राज्य के अंदर हीलिंग है, मेरे राज्य के अंदर आत्मिक तरक्की है, शारीरिक तरक्की है। दूसरे लोगों से ज्यादा तुम ब्लेस होगे। मैं तुम्हें वो संघर्ष नहीं करने दूंगा जो आम जनता करती है। उसके राज्य के अंदर ये सारी चीजें हैं। पौलुस क्या कहता है नए नियम में? कहता, फिर से पढ़ेंगे 9 आयत को, कि तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, वैश्याओं के पास जाने वाले, ना मूर्ति पूजक, अपने हाथ से मूर्ति को बना के फिर उसको परमेश्वर कहने वाले, ना पर स्त्रीगामी, इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अडल्टरर्स। और अगर हम इसका यूनानी शब्द पढ़े कि यह शब्द कहां से आया, पर स्त्रीगामी, यूनानी शब्द को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसका मतलब है मोइकोस। जब आप बोलते पर स्त्रीगामी, इसका मतलब है यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी ओरिजिनल, जिसका मतलब है मोइकोस। मोइकोस का मतलब है पैरामोर, अडल्टरर। पैरामोर क्या होता है? पैरामोर को गूगल के अगर आप सर्च करेंगे तो दिखाओ पैरामोर क्या होता है। पैरामोर का मतलब है रोमांटिक या यौन संबंध रखने वाला उपपति, उपपत्नी। जैसे आप बोलते हो बाहर वाली, घर वाली, और ये उनके लिए जिन्होंने बाहर वाली रखी हुई। और दूसरा इसके शब्द को पढ़ेंगे, फिर से इसको जूम करेंगे। पैरामोर का मतलब, जिसको यूनानी भाषा में लिखा गया खास, जिसका मतलब है एक ऐसा पर्सन विद whom someone is having a romantic or sexual relationship and especially a secret or improper relationship। कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक सेक्सुअल या रोमांटिक रिलेशनशिप में है, जो सीक्रेट है, इम्प्रॉपर है, यानी उसकी पत्नी नहीं है वो, या उसका पति नहीं है वो, उसे बोलते हैं पैरामोर, उसे बोलते हैं मोइकोस, उसे बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो पर स्त्रीगामी है या पुरुषगामी है। और पौलुस ने कहा ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वो चाहे लंबी लंबी चीखें मार मार के प्रेयर लाइन में खड़े हो जाएं, लेकिन जब तक वो तौबा नहीं करेंगे अपनी लाइफ में सुखी नहीं रह सकते। मोइकोस वर्ड क्यों यूज किया गया? एक आधा 9 वचन दिखाना आधी स्क्रीन के ऊपर, आधी आधी कर दो दोनों अगर हो सकती है। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी। पर स्त्रीगामी को यूनानी भाषा में बोलते हैं मोइकोस, जिसका मतलब है, उसको पढ़ेंगे अभी, पैरामोर, अडल्टरर यानी पैरामोर। पैरामोर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो आपका पति नहीं है, पत्नी नहीं है, पर आपकी उसके साथ रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जो आपका उपपत्नी है या उपपति है। इम्प्रॉपर और सीक्रेट रिलेशनशिप है, उसे पौलुस ने कहा ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जब परमेश्वर ने बोल दिया वारिस नहीं होंगे, वचन ही बोल दिया वारिस नहीं होंगे,
तो क्या मूर्खताई है फिर इतने बड़े बड़े पर्चे ले हैंड में उठाने की। जब परमेश्वर ने ही बोल दिया प्रेयर करने से पहले ही, मान लो आप कहीं जॉब लेने जा रहे हैं और वो बोल रहा है भाई साहब मुझे एमए व्यक्ति चाहिए, आप बोल रहे नहीं मैं 10वीं पास हूं, वो बोल रहा है भाई साहब आप कैपेबल नहीं हैं, आप हट जाइए। आप फिर जाके उसके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, दे दो यार जॉब। बोलता है भाई साहब आप बात समझे नहीं, ये नौकरी आपके लिए नहीं है, बॉस ने ये इंस्ट्रक्शन दी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा मैंने अपने नाम से भी बड़ा महत्व अपने वचन को दिया है। जीसस ने कहा सब कुछ जो नए नियम में हुआ, उसके क्रूज पे चढ़ने से लेके, उसके बचपन से लेके जब वो मिस्र में गए, उसके फादर उसको लेके गए, जीसस क्राइस्ट बच्चे को लेके आए नासरी में, नासरत नामक नगर में वो गए। परमेश्वर ने कहा यह सब कुछ इसलिए हुआ कि वचन पूरा जो पुराने नियम में लिखा हुआ है, यानी वो वचन पे चलने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि पैरामोर रोमांटिक रिलेशनशिप वाले व्यक्ति मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तो फिर क्या सेंस बनती है ले हैंड में या मांगने की या आमीन आमीन बोलने की। इमेजिन करो आप, जब आप परमेश्वर से पहले ही अलग हैं, अलग हट चुके हैं, तो आमीन आमीन बोल के आपको क्या लगता है वो बाबा है कोई, जो दारू की पेटी देंगे बाबा खुश हो जाए। उसके वचन से हम पहले ही हट गए हैं, हम पहले ही बाहर आ गए हैं उसके राज से। वो जो बाउंड्री थी, वो जो उसके देश की बाउंड्री है, उससे बाहर आ गए हम। बाहर आके हम कैसे ले सकते हैं उसकी सहूलतों को। हालेलुया। उसने कहा मेरे राज्य में रहोगे तो मैं रोग दूर करूंगा। कैसे रोग दूर होते? कई बार वो रोग दूर होता है धीरे धीरे। जब आप परमेश्वर के राज्य में चलते हैं धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाते हैं, धीरे धीरे रोग खत्म होते जाते हैं। कई बार एकदम से हीलिंग नहीं होती, ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे होती, रिकवरी होती है। कई बार एकदम से होती है, कई बार इमीडिएटली हो जाती है, कई बार धीरे धीरे होती, लेकिन वो होती जरूर है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का ये वायदा है